कार्यों से सुप्रसिद्ध है संत तुम। पादुआ के हैं अंतुनी, पृथ्वी पर कृपा बरसा दे। अद्भुतमय कार्यों से सुप्रसिद्ध है संत तुम। पादुआ के हैं अंतुनी, पृथ्वी पर कृपा बरसा दे। बालक यीशु को स्वीकारने वाला धन्यमय कर कमलों से। बालक यीशु को स्वीकारने वाला धन्यमय कर कमलों से। स्वर्ग के आशीषों को तुम पृथ्वी पर रोज बरसा दे। स्वर्ग के आशीषों को तुम पृथ्वी पर रोज बरसा दे। अद्भुतमय कार्यों से सुप्रसिद्ध है संत तुम। पादुआ के हैं अंतुनी, पृथ्वी पर कृपा बरसा दे। ख्रिस्त में प्यारे संत अंतोनी के भक्तों, प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज संत अंतोनी के आदर में हम नोवेना प्रार्थना के चौथे दिन में पढ़ते हैं। आज विशेष रूप से हम संत अंतोनी के माध्यम से उनकी मध्यस्थ प्रार्थना के साथ सेवाधाम श्यामपुरा के सही बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सेवाधाम श्यामपुरा में कुछ बच्चे कोविड-19 महामारी से ग्रसित हैं। हम संत अंतोनी से प्रार्थना करेंगे कि संत अंतोनी अपने सौख्य हाथों से उन सभी बच्चों को चंगाई प्रदान करें, उन्हें सौख्य प्रदान करें और उन तमाम बच्चों को जो वहाँ रहते हैं उनके अनुग्रह में उन्हें सांत्वना, चंगाई और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। साथ ही साथ हम विशेष रूप से आज जॉन पॉल सन्मानी और उनके परिवार के लिए, जयपाल एक्का और उनके परिवार के लिए, केजे मैथ्यू उनके परिवार के लिए, जॉनसन जोसेफ उनके परिवार के लिए, बेन्नी थॉमस और फैमिली की ओर से अलीना मेरी और अलेक्जेंडर के परिवार के लिए, अंकित रावत और वेरोनिका रावत के लिए, और विशेष रूप से इमानुएल और एडलिना फेरी जो हाल ही में कोरोना महामारी से ईश्वर ने उन्हें चंगाई प्रदान किया है, उस उपलक्ष्य में संत अंतोनी को विशेष रूप से वे धन्यवाद। इन सभी परिवारों को, सेवाधाम के सही बच्चों को और अपने सभी निजी निवेदनों को हम संत अंतोनी के मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा प्रभु यीशु मसीह को उन तमाम विनतियों और अर्जियों को समर्पित करें और संत अंतोनी की विशेष अनुकंपा अनुग्रह के लिए हम एक मन एक दिल होकर यह नोवेना प्रार्थना करें। में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे शरण में आए। तूने उन्हें अनगिनत वरदानों से संपन्न किया है। आपके मध्यस्थता पर संपूर्ण विश्वास करते हुए हम आपके पास आए हैं। हे धन्य संत अंतोनी, तेरे द्वारा प्राप्त सभी वरदानों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे विशेष संत के रूप में हम आपकी वंदना करते हैं। अपने जीवन काल में ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम और अपने भाई बहनों के प्रति असीम करुणा के कारण तू अनेक ईश्वरीय वरदानों का पात्र हुआ। चमत्कार करने की शक्ति संपन्न तूने अद्भुत रीति से रोगियों को चंगा किया।
खोई हुई वस्तुओं को वापस दिलाया, दुखियों को दिलासा दिया, आकस्मिक मृत्यु से लोगों को बचाया और मृतकों को जलाया। कोई भी चमत्कार कभी भी करने की शक्ति रखने वाले संत अंतोनी, हम तेरी शक्ति में पूर्ण आस्था रखते हुए प्रार्थना करते हैं। हे शांतशील और स्नेह संपन्न संत अंतोनी, तेरे निर्मल हाथों में बैठने वाले बालक यीशु से हमारी जरूरतों को मांगकर हमारी सहायता कीजिए। विशेषकर इन सब जरूरतों की प्राप्ति के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अब सदा सर्वदा आमीन। हे परम करुणामय प्रभु ईश्वर, अपने विश्वस्त सेवक संत अंतोनी के मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा जरूरत के समय आपकी कृपा निरंतर प्राप्त होती रहे। आपके साथ रहकर पवित्र जीवन बिताकर दूसरों के साथ भी पवित्रता फैलाने की कृपा और अनंत जीवन प्राप्त करने की कृपा हमें दीजिए, अब सदा और सर्वदा आमीन। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। मैं निरंतर तेरा स्तुतिगान करता रहता हूँ, मैं तेरे महान कार्यों का बखान करता हूँ। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी विनय पर ध्यान दे, अपनी सत्य प्रतिज्ञा के अनुरूप मेरी रक्षा कर। प्रभु तू दयालु है, तू दलितों को न्याय दिलाता है। प्रभु कर मुझे सुख शांति प्रदान कर। क्योंकि तू महान है, तू चमत्कार दिखाता है, तू ही मेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी दिव्य आदर्श की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहें। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 6, पवित्र वचन 51 से लेकर 59 तक। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ख्रिस्त में प्रिय संत अंतोनी के भक्तों, आज संत अंतोनी के आदर में जब हम चौथे दिन की हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवंत रोटी है। जो वह रोटी खाता है वह सदा
जीवित रहता है। इसमें कल हम के पवित्रतम शरीर और लहू का त्योहार मनाया और हमने मनन चिंतन किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को एक परम प्रसाद के रूप में, अपने लहू को दाखरस के रूप में पूरी मानव जाति को प्रदान किया। यह कहते हुए अपने शरीर और लहू को दिया कि जो कोई उसे खाएगा वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा, उसका सर्वनाश नहीं होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी या उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। यदि हम संत अंतोनी के जीवन में देखें तो संत अंतोनी ने भी प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर और रक्त पर अटूट विश्वास किया। संत अंतोनी प्रभु यीशु मसीह के वचन का एक साधारण वाचक ही नहीं, एक प्रेरक ही नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त रूपी पवित्र परमप्रसाद और दाखरस में अटूट विश्वास करते थे और वे घंटों पवित्र यूखरिस्त के सामने बिताया करते थे और वो मानते थे कि प्रभु यीशु मसीह एक जीवंत रूप में उस रोटी में विद्यमान है। उनके जीवन की एक घटना मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। फ्रांस के तुलूस नामक एक शहर में 13वीं शताब्दी में जब कैदर हेरेसी यानी कि कैदर एक पाखंड लोगों को बीच में चल रहा था, जो यह मानता था कि भौतिक सुख कुछ नहीं है, या उस कैदर हेरेसी के अनुसार प्रभु ईसा मसीह पवित्र परमप्रसाद में जीवित नहीं है, प्रभु ईसा मसीह उस पवित्र परमप्रसाद में नहीं है। तो संत अंतोनी ने इसके बारे में सुना। संत अंतोनी वहां के लोगों को, तुलूस के लोगों को समझाने का प्रयास करते रहे कि आप लोग जैसा मानते हैं वैसा नहीं है, प्रभु ईसा मसीह वास्तविक रूप में उस पवित्र रोटी में विद्यमान है। लेकिन लोग अपनी अंधविश्वास पर, लोग अपने विधर्म पर, लोग अपने पाखंड पर अडिग रहे। लेकिन संत अंतोनी तरह तरह से प्रयास करते रहे कि किसी न किसी तरह से उन्हें समझाएंगे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह वास्तविक रूप में पवित्र परमप्रसाद में उपस्थित रहते हैं या बताएंगे, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। तो एक दिन एक विधर्मी संत अंतोनी के सामने आया और उसने संत अंतोनी से कहा, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, तभी विश्वास करूंगा जब मेरे पास जो खच्चर है, यदि यह प्रभु यीशु मसीह के शरीर के सामने या प्रभु यीशु मसीह की जिसमें आप कहते हैं कि परमप्रसाद में प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है, उसके सामने नतमस्तक होकर घुटने टेके, तो मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा। संत अंतोनी ईश्वर की परीक्षा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि संत अंतोनी लोगों को इस आडंबर से, लोगों को इस हेरेसी से निकालना चाहते थे, उन्होंने यह चेतावनी स्वीकार की। उन्होंने उनकी यह शर्त मान ली कि ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। और एक दिन तुलूस के मुख्य चौराहे पर सभी हेरेटिक लोग एकत्र हुए। उस दिन संत अंतोनी पवित्र मिस्सा बलिदान, अपने चापल में पवित्र मिस्सा बलिदान करने के बाद बाहर आए। तो जब संत अंतोनी बाहर आए तो वह विधर्मी जिसने संत अंतोनी को चैलेंज किया था, वह भी अपने गधे को, जिसे वो 3 दिन से भूखा रखा था, ताकि वह गधा या वह खच्चर उस पवित्र परमप्रसाद के सामने ना झुके। तो जैसे ही संत अंतोनी पवित्र परमप्रसाद को लेकर बाहर आए, लोग वहां एकत्र हो गए और वह व्यक्ति, वह विधर्मी अपने खच्चर को भी लेकर आया। तो संत अंतोनी लोगों की भीड़ को देखकर कहा और उस खच्चर को आदेश दिया और उससे कहा कि हे खच्चर, तुम इस पवित्र परमप्रसाद के सामने आकर इसे आदर सम्मान दो। लोग ये सोच रहे थे कि 3 दिन से भूखा हुआ खच्चर शायद उसके लिए जो चारा रखा गया है उसे खाएगा,
लेकिन सभी को चौंकाने वाले एक घटना घटित हुई कि वह खच्चर संत अंतोनी ने जैसे उससे कहा कि तुम आकर इस पवित्र परम प्रसाद को आदर सम्मान दो, उस खच्चर ने संत अंतोनी की बात मानी और घुटने टेक कर नतमस्तक होकर वह परम प्रसाद के सामने झुक गया। और उसे देखकर, इस घटना को देखकर जितने भी उस पवित्र परम प्रसाद पर विश्वास नहीं करते थे, कैथोलिक धर्म पर विश्वास नहीं करते थे, वे तुरंत अपने मन को फिराकर पुनः प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। तो संत अंतोनी के द्वारा या उनके जीवन में जो चमत्कार हमने देखा कि किस प्रकार पवित्र परम प्रसाद के सानिध्य को उन्होंने जिया और लोगों के सामने चमत्कार पेश किया, वह हमें यह दिखाता है कि परम प्रसाद में जो शक्ति है, जिसमें स्वयं संत अंतोनी ने विश्वास किया, उस शक्ति पर हमें भी विश्वास करना है। जैसा कि प्रभु ने कहा कि जो उस रोटी को खाता है वह कभी मरता नहीं है, वह जीवित रहता है। तो हम भी आज प्रभु मसीह से यह वादा करें, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, जो विश्वास उसने अपने शरीर द्वारा हमें दिया है, उस विश्वास पर हम दृढ़ भरोसा करें और यह माने कि प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जो जीवंत रोटी के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, वह एक जीवंत रोटी नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं। और इसी विश्वास के साथ हम संत अंतोनी को आदर्श मानते हुए हम उस अंत रोटी पर विश्वास करें और ईश्वर की अनुपम कृपाओं को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें। आइए हम संत अंतोनी से प्रार्थना करें कि संत अंतोनी भी हमें ऐसे अनुग्रहों से भर दे ताकि हमारा भी अटूट विश्वास संत अंतोनी के समान उस पवित्र और जीवंत रोटी में चिरकालीन बना रहे। ईश्वर और संत अंतोनी हमें आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे अद्वितीय संत अंतोनी, सद्गुणों के प्रवर्तक एवं ख्रीस्त के सच्चे अनुयायी, ईश्वर ने आपको महिमान्वित और सम्मानित किया है, इसके लिए हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। आपने यीशु को प्यार किया और निष्ठा के साथ उनकी सेवा की, इसलिए हम आपका आदर करते हैं। आपसे हमारी विनती है कि आप हमें यीशु को समर्पित कर दें और उनसे निवेदन करें कि आपने जिस प्रेम से उनको प्यार किया है वे उसमें थोड़ा हमें भी दें। उनकी महिमा के विरुद्ध जो भाव हमारे मन में है वे उसका विनाश कर दें, ताकि हम सदा उनकी इच्छा पूरी करें। मनुष्यों के हृदयों में सद्गुणों को विकसित करने के लिए ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। आप हमें अपनी शक्तिशाली सुरक्षा की ढाल में छिपा लें, हमें कृपाएं प्रदान करें कि हम भी एक दिन आपके साथ स्वर्ग में ईश्वर की प्रशंसा करें। आमीन। दीन दुखियों के अद्भुत संरक्षक संत अंतोनी, अंतोनी, अनाथों के प्रिय पिता, हमारी जरूरतों में तू हमारी मदद करता रहता है। तेरी सहायता के प्रति हम भी तेरे आभारी हैं और तेरे भरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रतिज्ञा करते हैं कि ईश्वर को सर्वोपरि प्यार करेंगे और अपने भाई बहनों से मेल मिलाप बनाए रखेंगे। पाप से दूर रहकर तेरे दिखाए हुए पावन पथ पर चलने में हमारी मदद कर, बुराइयों से हमें बचा, परीक्षा में हमें वरदान कर, मृत्यु की घड़ी में हमें शांति प्रदान कर और सदा तेरे संग परमेश्वर की स्तुति करने योग्य बना दे। आमीन। संत अंतोनी की स्तुति विनती। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त हमारी सुन, हे ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, हे स्वर्ग के पिता परमेश्वर हम पर दया कर, हे पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर दया कर, हे पवित्र त्रिएकी परमेश्वर हम पर दया कर, हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर, हे पादुआ के संत
संत अंथोनी हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंथोनी धर्म संघ का गौरव, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंथोनी विधान की मंजूषा, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंथोनी स्वर्गीय प्रज्ञा का मंदिर, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंथोनी आज्ञाकारिता का दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंथोनी निर्धनता का मोती, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंथोनी क्रूस का उत्साही प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंथोनी विनम्रता का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंथोनी ज्वलंत प्रेम का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंथोनी सिद्धि का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंथोनी न्याय का रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंथोनी दुखियों का सांत्वना दाता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंथोनी बंदियों को मुक्ति देने वाला, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंथोनी भटकने वालों का मार्गदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंथोनी रोगियों को चंगा करने वाला, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंथोनी मृतकों को जीवन दान देने वाला, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंथोनी खोई वस्तुओं को वापस दिलाने वाला, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर हे संत अंथोनी हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तूने अपने दास संत अंथोनी को अपने वैभव के साथ सुशोभित किया है और अलौकिक दानों से अलंकृत किया है। उनके पुण्य फलों और मध्यस्थता के द्वारा समर्पित हमारी सभी याचनाएं दयापूर्वक सुन ले और उन्हें पूरी कर दे, उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा तू विराज कर आए मेरे हृदय में, दिव्य दानों को मुझ में बरसा कर दिव्य स्नेह प्रदान कर। स्वर्ग द्वार को इस धरती में हम निवासी प्रकाश तो, अंधकार की शक्ति दूर करते सुंदर आत्मीय दीप है। मेरी आत्मा में आशा फैलाते मनमोहक दिव्य गान तू। पवित्र आत्मा तू विराज कर आई मेरे हृदय में, दिव्य दानों को मुझ में बरसा कर दिव्य स्नेह प्रदान कर। खोई वस्तुओं और कृपाओं की पुनः प्राप्ति के लिए प्रार्थना। प्रभु यीशु के उत्तम मित्र संत अंथोनी, खोई हुई कृपाओं की पुनः प्राप्ति आपकी मध्यस्थता से होती है। खोई वस्तुओं को वापस दिलाने में आपने हजारों लोगों की मदद की है। आप भूले भटके लोगों को राह दिखाते हैं, कष्ट सहने वालों को ढाढ़स बंधाते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, बंदियों को मुक्त करते हैं और भटकने वालों को आश्रय देते हैं। हे संत अंथोनी, हमें अपने दुखों और कष्टों से बचाइए। ईश्वर की महिमा और मेरी आत्मा की भलाई के लिए मेरी खोई हुई वस्तुओं को और कृपाओं को पुनः प्राप्त करवाइए। मैं आपकी मध्यस्थता के लिए सदा आभारी बना रहूंगा, सदा और सर्वदा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अपने विश्वस्त सेवक संत अंथोनी से प्रार्थना करने के लिए आए आप लोगों की आत्मिक और भौतिक गरीबी मिटाकर आपके दिलों को शांति से भर दे। आपकी खोई हुई कृपाओं को और वस्तुओं को पुनः वापस दिलाएं। आपको शारीरिक चंगाई प्रदान करते हुए आपके साथ रहे और आपकी रक्षा करते रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन।
प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, क्रिस्त हमारी विनती सुन, हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग पिता है परमेश्वर, पुत्र मसीहा तारणहार, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर दया कर। पवित्र माता है मरिया, क्रिस्त प्रभु की निर्मल माँ, कुंवारियों की रानी माँ, हमारे लिए विनती कर। सब संतों की रानी माँ, ये महादूत गब्रिएल, संत मिकाएल, संत रफाएल, हमारे लिए विनती कर। संत योहन बपतिस्ता, हे संत अंतोनी महात्मा, संत योसेफ यीशुपालक, हमारे लिए विनती कर। हे संत पेट्रुस और पौलुस, हे संत स्टीफन, संत थॉमस, संत सबास्टियन, संत यूदा, हमारे लिए विनती कर। ये संत बेनेडिक्ट और संत जॉर्ज, ये संत फ्रांसिस, संत चावरा, ये संत डोमिनिक, संत अगस्टिन, हमारे लिए विनती कर। ये संत अल्फोंसा फौस्टीना, ये संत तेरेसा यूफ्रेसिया, ये अति निर्मल कन्याओं, हमारे लिए विनती कर। प्रभु यीशु के शिष्य गणों, प्रेरित सेवक साक्षी गणों, स्वर्ग विराजित सब संतों, हमारे लिए विनती कर। दुनिया के पापों को हरने, ईश्वर का मेमना यीशु, क्षमा कर दो, ईश्वर पाप क्षमा कर दो। दुनिया के पापों को हरने, ईश्वर का मेमना यीशु, प्रार्थना सुन लो, ईश्वर प्रार्थना सुन लो। दुनिया के पापों को हरने, ईश्वर का मेमना यीशु, हम पर करुणा कर, ईश्वर हम पर करुणा कर। आइए प्रिय भक्तों, संत अंतोनी के पवित्रतम अवशेष से आशीष पाने के लिए हम अपने सर को झुकाएं, अपने सभी निवेदनों को एक बार पुनः संत अंतोनी के दिव्य चरणों में समर्पित करें और उनकी पवित्रतम आशीष को हम ग्रहण करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन।